नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं देसी टॉक में छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी। राजवाड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते हैं। आप राजनीति में कैसे आईं? जी, पहले तो ऐसा अपना था नहीं और कुछ लक्ष्य लेके भी नहीं चल रहे थे, लेकिन शादी होने के बाद परिवार ग्रामीण क्षेत्र में है, मतलब अपना ऐसा परिवेश रहा है ग्रामीण क्षेत्र का। ये हस्बैंड जी पंचायत सचिव, और उन्हें जनता का सेवा करने में बहुत अच्छा लगता था और आज भी वही है। लेकिन जब शादी करके ससुराल में आई तो जब घर में रहते हैं तो उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ चूल्हा चौकिया तक ही हम इनको सीमित ना रखें, शायद कुछ आगे किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ाएं। तो उनको ऐसा लगा होगा कि पता नहीं ये फील्ड में जाएगी तो कैसा रहेगा, तो शायद मेरे लिए ये फील्ड चुने, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता था। और मुझे एक छोटे से दायित्व में उन्होंने संगठन में जगह बनाया मेरे लिए। 2011 में मैं भारतीय जनता पार्टी सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर मंडल की महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष रही। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर 2015 में परिवार के कहने पे चुनाव लड़े जनपद सदस्य का, और जनपद सदस्य के चुनाव लड़ने के बाद संगठन का भी काम करना था और क्षेत्र जनता का सेवा भी करना था। तो मुझे सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर मंडल का महिला मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया, और ऐसे ही धीरे धीरे करके राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट भी होने लगा। तो जनपद सदस्य के बाद फिर सोचे कि नहीं, थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं, ज़्यादा लोगों का सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो ट्राई किए जिला पंचायत सदस्य के लिए, और जिला पंचायत सदस्य के लिए ट्राई किए। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात ये कि मेरे खुद का वोट, वो चाहे जनपद का चुनाव हो चाहे जिला का चुनाव हो, मेरे खुद का वोट नहीं था। उसके बावजूद भी सूरजपुर जिले में 15 जिला पंचायत सदस्य हैं और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली मैं ही। वहाँ की जनता इतना ज़्यादा विश्वास करके 10,000 वोट से मुझे वहाँ से जिता के भेजे, क्षेत्र क्रमांक 3 से। जी। मेरा क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत का 3 था। उसके बाद संगठन के द्वारा भी महिला मोर्चा का दायित्व दिया गया, जिले अध्यक्ष का। ऐसे ही धीरे धीरे काम करते गए। सक्रियता रही होगी। हाँ, तभी नज़र पड़ी संगठन की। फिर उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा भड़गांव विधानसभा का टिकट मुझे दिए, और मेरे लिए एक नई धीरे धीरे उपलब्धि ये बनती गई कि मेरा खुद का वोट नहीं, उसके बावजूद भी मैं जनपद सदस्य में 19 प्रत्याशी में मेरा खुद का वोट नहीं था, उसके बावजूद भी मैं 89 वोट से जीती। फिर जिला पंचायत में मेरा खुद का वोट नहीं था, उसके बावजूद भी मैं सबसे ज़्यादा वोट से जीती, 10,000 समथिंग वोट से। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये हुआ कि क्योंकि लाइन में बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं तो सबसे छोटी भी उम्र में, और उसके बावजूद भी विश्वास जता के संगठन ने मुझ पे टिकट फाइनल किए। और टिकट फाइनल करने के बाद लगातार प्रयास करने के बाद यहाँ तक ये हुआ कि जब रिजल्ट आया तो सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा वोट से आप जीती थी। हाँ। तो भड़गांव विधानसभा के जनता का आशीर्वाद लगातार बनता रहा। आप चुनाव जीती। चुनाव जीतने के बाद आप मंत्री बनी। जब पहली बार आपको ये पता चला कि आप मंत्री बन रही हैं, तो उस समय कैसा आप महसूस कर रही थी? उस अनुभव को आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल। पहली बात तो यह कि मैं कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मुझे भी लगा था वही जो बाकी लोगों को लगा था जो फर्स्ट बार में विधायक बन के आए थे। और मैं तो अपने आप को वैसे ही बहुत छोटी समझती हूँ कि अभी शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए मैं सोची भी नहीं थी कि वहाँ तक कभी पहुँचूँगी। लेकिन पता नहीं क्या देखे क्या था, मुझे बिल्कुल पता नहीं। मेरे लिए तो खुद सरप्राइज़ था कि सीएम साहब का कॉल आता है और वो फ़ोन करके बोलते हैं कि लक्ष्मी जी आपको शपथ ग्रहण में आना है। और उस टाइम फ़ोन आया जब मैं क्षेत्र के लिए निकल रही थी।
क्षेत्र के लिए निकल रही थी तो फ़ोन आता है कि लक्ष्मी जी शपथ ग्रहण के लिए आना है, और हम दोनों पति पत्नी एक ही गाड़ी में जा रहे थे। तो मैं उनको बताई कि नहीं, मुझे शपथ ग्रहण के लिए बुला रहे हैं। तो खुशी का पल था वो, और साथ में एक साथ थे, तो खुशी बहुत ज़्यादा हुई हमें। हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी पुरुष हो जो है सफल होता है, उसके पीछे महिला का हाथ होता है। महिला आज यहाँ पर आप सफल हैं, तो आपके पीछे आपके जो पति देव हैं उनका कितना सहयोग आपको मिलता है और किस तरीके से मार्गदर्शन आपको मिलता है? जी, शुरू से ही कहते हैं जब बच्चे जन्म लेते हैं, एक माँ जन्म देती है, उसके बाद पूरा परवरिश माता पिता करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जन्म के बाद परवरिश जो हुए माता पिता दिए, मैं मेन जो सीखी ससुराल आने के बाद सीखी। अच्छा। जो सीखना चाहिए मुझे मायके में। लोगों के मन में धारणा ये रहती है कि जो भी है मायके में सीख लिए, ससुराल गए तो आदमी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा या सीख नहीं पाएगा। यहाँ पे बातें दूसरी हैं। हाँ, नहीं, मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला ससुराल में आने के बाद, क्योंकि पति जी इतना ज़्यादा मुझे सिखाते थे हर चीज़ को, कि कहाँ क्या करना चाहिए, किसे कैसा बर्ताव करना चाहिए, मतलब एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़। कहते हैं ना, उंगली को पकड़ के सिखाना एक बच्चे को, वैसे ही मुझे सिखाए हैं वो। तो एक सफल पुरुष के प्रति सफल पुरुष जब बनते हैं तो एक पत्नी का हाथ रहता है। तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है, और मेरे परिवार का जो उन्होंने मुझे सपोर्ट दे के आज यहाँ तक पहुँचा है। जब तक परिवार एक संगठित नहीं होता है तो टूट जाता है, लेकिन वो परिवार संगठित था तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, बहुत अच्छे से आप विभाग के काम को देख रही हैं। बीच बीच में विपक्ष का आरोप रहता है कि अनुभव की कमी है इनको, लेकिन उसके बाद जो है सबको धता बताते हुए आप अपने विभाग के लिए एकदम समर्पित होकर निचले स्तर पर जाकर जहां तक योजनाएं पहुंचनी चाहिए उसके लिए प्रयास कर रही हैं। जी, जिम्मेदारी हालांकि बहुत बड़ी है, क्योंकि फर्स्ट बार में ही विधायक, उसके बाद फिर मंत्री का दायित्व संभालना बहुत कुछ नया है मेरे लिए। लेकिन अब जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो लोग सीखते भी हैं और उसी अनुभव के आधार पे काम भी करते हैं। तो ऐसा ही मेरा भी अनुभव है और प्राप्त कर रही हूँ और उसको ज़मीनी स्तर पे ले जाने का काम कर रही हूँ। सदन में जब आप अपनी बात रखती हैं और बड़े अच्छे से आप बात रख रही हैं, तो अब जो है क्योंकि धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, आप सीखते भी जा रही हैं, तो जो सदन में जो सबसे अच्छी बात आपको लगी, विधानसभा के इस 2 बैठकें हुई हैं, उसमें जो सबसे अच्छी बात लगी, जिस बात को उठाकर आपको अंदर से मन में प्रसन्नता हुई हो, वो कौन सी है? कहीं ना कहीं सरकार की बातें आती हैं और अभी जो दायित्व में हैं, तो अनुभवी हमको अनुभव इस चीज़ का भी प्राप्त होता है कि क्योंकि उस सदन में बहुत सारे लोग पुराने हैं और पुरानों का अनुभव हमें चाहिए अभी, क्योंकि वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और सदन में जो बहस होता है, कैसे क्या करना करते हैं, तो वो सब हम अभी सीख रहे हैं। तो बहुत कुछ क्या, हमारे लिए तो सब कुछ नया ही है, तो हमारे लिए नया है तो हम सिर्फ उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कभी डर लगता है? जी बिल्कुल। अब छोटे से गांव से उठकर आज यहाँ तक पहुँची हूँ तो डर तो स्वाभाविक है, लेकिन डर को धीरे धीरे करके हम भगा रहे हैं। जैसे डर आपका जब निकलता है तो कोई ऐसा साहस या कोई ऐसी बातें जो लगता हो कि हाँ अब मैं जो है अपनी बातें रख सकती हूँ, क्योंकि आज महिलाओं का दौर है और आधी आबादी का आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ऐसे में जब बात ठोस रखने की बात आती है तो उस समय आपको साहस किस तरीके से आप जो है ग्रहण करती हैं या अपनी बात रखती हैं? जी निश्चित तौर पे मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा दायित्व आधी आबादी महिलाओं की जो मुझे मिला है और पूरा फोकस मुझ पे ही रहता है। आपके विभाग के प्रश्न भी बहुत लगते हैं और बातें भी सबसे अधिक आपकी विभाग की आती है। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा विभाग है जो बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग जन तक पहुंचता है हमारे विभाग में। तो पूरा फील्ड तो वैसे मैं मानूँ तो मेरे ही पास है। तो बहुत सारे हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, जब मैं बात रख रही हूँ तो थोड़ा सा भय तो रहता है, लेकिन फिर लगता है कि मुझे उसका फेस करना है, मुझे उसे फेस करना ही है, तो मैं डरूं क्यों। धीरे धीरे करके शायद एक बार गलती हो, दोबारा गलती हो, तिबारा गलती हो, ऐसे करते करते लगता है कि नहीं मैं अब सही बोल लूँगी।
जी, अपने विभाग में जो आपने इन महीनों में मंत्री बनने के बाद जो प्रमुख कार्य किए हैं वो कौन कौन से हैं? जी, सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे लिए ये है कि हमने अपने घोषणा पत्र के आधार पे जो हमारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में घोषणा पत्र में रहा महतारी वंदन योजना, वो तो टर्निंग पॉइंट रहा पूरा एक प्रकार से। और ये भी बता दूं कि इस बार के चुनाव में महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज बढ़ी। कहीं ना कहीं वो विश्वास था जो कांग्रेस की सरकार ने विश्वास पूरी तरह से खो चुके थे। बहुत सारे वादे किए थे जो 5 सालों में नहीं कर पाए, उसको इन कम समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने पूरा किया। हमारी सरकार ने, हमारे विष्णुदेव साय जी के सुशासन ने, मोदी जी के गारंटी ने, बहुत सारी ऐसी घोषणा में थे। 18 लाख फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति मिल जाना, 2 साल का बकाया बोनस जो हमने। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी महिला हैं, मंत्री भी हैं जी। आप महतारी वंदन योजना लाए चुनाव के समय, उसके बाद कांग्रेस ने भी वैसी ही योजना लाई थी, पैसा ज़्यादा भी था। और अभी तो ये लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने 1 लाख रुपए तक का वादा कर दिया, उसके बाद भी जो है महिलाओं का भरोसा आपकी पार्टी पर क्यों? अब अगर देखें तो 5 साल में इन्होंने अपना भरोसा पूरी तरह से खो दिया था। कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कुछ चीज़ बचाई ही नहीं थी जो उन पे विश्वास करें। बाद में हमने कहा कि 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, फिर वो बोल रहे हैं कि हम 1200-1500 रुपये देंगे। तो किस आधार पे वो देते? हमेशा महिला बाल विकास विभाग जो रहता है उस पर सवाल बहुत सारे आते हैं, और ये भी होता है कि भाई इसमें तो जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो ज़मीनी स्तर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, बातें जो होती हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं। इस चीज़ों को ठीक करने के लिए महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े क्या प्रयास कर रही हैं? उनके तक योजना कैसे पहुंचे, हम उनके लिए क्या कर पाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जमीनी स्तर तक के लोगों को हम जागरूक करें, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको ऐसी शिविर के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से उनको ऐसा ट्रेनिंग दें, चाहे बताएं, क्योंकि हमारे विभाग में जागृति शिविर भी है। उसमें कानून के साथ साथ महिला सशक्त कैसे हो, कैसे रहन सहन, मतलब सब कुछ बताया जाता है। पिछली सरकार में भी ये लगा कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे कि महिला बाल विकास विभाग में ये काम नहीं हुआ, और जो रेडी टू ईट से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें जो है आज भी बच्चों को जो है सही ढंग से या संतुलित भोजन जो है वो मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसी चीज़ें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हैं, बच्चे आंगनबाड़ी में जाएं, उनको अच्छा भोजन मिले और तमाम चीज़ें, मतलब कहा जाए सुरक्षा के साथ साथ उसके जो मानक हैं वो भी तय होने चाहिए। उसके लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं? देखिए, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई एक महिला हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे घर के आसपास क्या, मेरे गांव में 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और मेरे घर में खुद एक आंगनबाड़ी केंद्र है। और मैं उस चीज़ को बहुत बारीकी से देखी हूँ कि बच्चों तक कैसे आहार मिलता है, पहुँचता है और कैसे नहीं मिलता है। क्योंकि आप मंत्री हैं तो जो आंगनबाड़ी में जो भोजन मिलता है, क्योंकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो क्या आप स्वयं जाकर उसकी जांच कर पाती हैं या करती हैं कि ये आहार बच्चों के लिए, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, उस दिशा में आप कुछ प्रयास कर रही हैं? हमारा सरकार इस चीज़ के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और आगे करेगा भी, क्योंकि मैं जिस चीज़ को बारीकी से देखी हूँ, विभाग की बैठकें होती है तो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं बोली सिर्फ हवाई में नहीं चलेगा, बिल्कुल हवाई में नहीं चलेगा। मैं क्योंकि जमीनी स्तर से जुड़ी हुई महिला हूँ और देखी भी हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो चीज़ मुझे जमीनी स्तर पे देखना चाहिए, वो आंगनबाड़ी में दिखना चाहिए। तब मैं मानूंगी कि बच्चों के कुपोषण दर में कम आ रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को समय पे जो हमारे विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, योजनाओं के माध्यम से दिया जा रहा है, वो पहुंचेगा, तब हम उस चीज़ को दूर कर पाएंगे। तो सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। जब भी इस अभियान को लेकर आप चलें तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और luluram.com आपके साथ है, और हम ये चाहते हैं कि बच्चों को, महिलाओं को समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उन तक पहुँचे। बिल्कुल, अपना पूरा प्रयास है कि
अपने विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं जमीनी स्तर पे पहुँचे और सिर्फ कागजी में ही वो ना रहे, वो धरातल पे दिखे। विवाह जो होते हैं आपके विभाग के द्वारा जो विवाह कराए जाते हैं समय समय पर, उसमें भी बड़े आरोप लगते रहते हैं कि जो शादीशुदा उनकी शादी हो गई, या फिर जो है जो सामान जो दिया जाता है आप लोग की तरफ से बहुत अच्छी योजना है और बहुत कारगर है कि एक बेटी को जब आप विदा करें तो उसके साथ उससे जुड़े सामान भी रहे, तो लेकिन उस सामान की गुणवत्ता को लेकर हमेशा सवाल उठता है। जी, इसके लिए भी एक बड़ा पहल अपना विभाग किया है। जो सामग्री मिलता था वो सामग्री को पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। उसके जगह में उस महिला को जो पहले 21,000 रुपये देते थे, अब महिलाओं को 35,000 रुपये देंगे। हालांकि है तो 50,000 का, लेकिन बाकी खर्च भी उसमें आते हैं, लेकिन महिलाओं के खाते में 35,000 रुपये जाएगा। तो भ्रष्टाचार जो होता था उसको हमने पूरी तरह से बंद कर दिया। तो आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि अब जो है विभाग में पूरी गंभीरता के साथ योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारी सरकार इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि योजनाएं जमीनी स्तर पे पहुंचे। इसके लिए हम पूरे मंत्रीगण हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल करने पे प्रतिबद्ध हैं। दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं, वो भी अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकें, वो भी समाज को आगे बढ़ाने में और देश को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभा सकें। उसके लिए विभाग क्या प्रयास कर रहा है? जी, लगातार वो चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों के क्षेत्र में हो, चाहे दिव्यांगजन के क्षेत्र में हो, हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और ऐसा रहता है कि अगर किसी के परिवार में ऐसा बहुत कुछ जगह सुनने को भी मिलता है कि हमारा बच्चा कैसा हो गया, क्या हो गया, तो वो माता पिता के बीच में थोड़ी सी दूरियां बनने टाइप से हो जाती है। लेकिन वो खुद आत्मनिर्भर बने ताकि उनके माता पिता भी गौरवान्वित महसूस करें कि आज मेरा बच्चा इस विभाग के माध्यम से अच्छा पढ़ लिख के खुद रोजगार कर रहा है, खुद आगे बढ़ रहा है। तो उसके लिए भी हमारे विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। नशा मुक्ति की दिशा में कि सबसे अधिक समस्या तो हमारे छत्तीसगढ़ में आपको इसी की है। और ठीक है, हम सबसे अधिक युवा हमारे यहाँ, सबसे अधिक महिला हमारे यहाँ, सब कुछ सबसे अधिक हमारे पास, खनिज भी हमारे पास बहुत अधिक। लेकिन यदि नशा और तमाम चीज़ों पर यदि पीढ़ी हमारी भटक जाए तो उसका अर्थ नहीं रहेगा। हम कैसे अपने छत्तीसगढ़ को मजबूत बना पाएंगे? पहले 11 नशा मुक्ति केंद्र था, अब फिर से 5 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं ताकि ऐसे व्यक्ति या युवा वहाँ जाके और नशे की लत को छोड़ सके, क्योंकि पूरा परिवार उससे जुड़ा रहता है। एकदम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहते हैं। क्योंकि शराबबंदी को लेकर हमेशा ही बात आती रही, महिलाएं हमेशा विरोध करती रही कि जिसके चलते घर परिवार का वातावरण जो है वो ठीक नहीं रहता है और आर्थिक समस्याएं भी आती हैं। वृद्धजनों के लिए जो है हमेशा हम वृद्धाश्रम की बात करते हैं और वहाँ पर भी वृद्धजन जो हैं अपने ये नहीं है कि वो बुजुर्ग हो गए तो समाज के लिए अनुपयोगी हो गए, क्योंकि ये मानता हूँ मैं कि बुजुर्ग जो हैं वो हर समस्या का समाधान बुजुर्ग लोगों के पास है। तो उस दिशा में विभाग क्या प्रयास कर रहा है? तो हमारी सरकार उसके लिए भी कि कोई माता पिता अगर बच्चे बाहर निकाल दें, इधर उधर ना भटकें, उसके लिए वृद्धाश्रम खोला गया है और वहाँ पूरी तरह से देख रेख होता है, उनको समय समय पे खाना पीना भोजन। और मैंने तो ये भी अभी स्टार्ट कर दिया है कि उनके साथ उस वृद्धाश्रम के जितने भी वृद्धा हैं उनके साथ समय समय पे जाके समय बिताऊं और उनको कहीं कहीं घुमाने फिराने भी ले जाऊं, उनके पुत्र औलाद बनकर। अरे वाह, बहुत अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया सोच। तो ये मेरा प्रयास है जी। राजनीति में आप व्यस्त रहती हैं तो भोजन बनाने का समय तो मिल नहीं पाता होगा, तो परंतु आप बनाती सबसे अच्छा क्या है? वैसे सभी कुछ बना लेती हूँ। अपने गांव में जो खाना पीना चलता है, हालांकि शहर में जो चलता है डिश वो मैं नहीं बना पाती हूँ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अपन जो खाते हैं वो बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। महिलाओं के लिए राजनीति में हमेशा कहा जाता है मार्ग बड़ा कठिन है और बहुत कम एज में आप राजनीति में आई, जो आपको देखकर प्रेरणा लेंगी कि भाई लक्ष्मी दीदी वहाँ तक पहुँची हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो पहले उन विवाहित महिलाओं को कहना चाहूँगी कि अपने परिवार का साथ कभी ना छोड़ें,
जो आप बात कह रही हैं, अभी जो देखने को मिलता है समाज में कि लड़की शादी हुई सबसे पहले माता पिता से अलग हो जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दोष देखा जाए तो ये होता है कि परिवार अलग हो जाता है या माता पिता अलग रह रहे हैं और जो शादी हुई वो अलग रह रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? ये आपस में सामंजस्य न होना। हर परिवार में घर का लीडरशिप करने वाला ससुर ही नहीं, सासू माँ ही नहीं, हस्बैंड भी हो सकता है। तो मेरे परिवार को संयुक्त रखने का जो काम किए हैं वो मेरे हस्बैंड किए हैं, इसलिए आज तक वो परिवार बिखरा नहीं। आधुनिकता के इस दौर में जो हम देख रहे हैं वातावरण किस तरीके से हो रहा है, नैतिक रूप से भी पतन हो रहा है। आप महिला बाल विकास मंत्री हैं और तमाम जिम्मेदारियां आपके पास हैं। आधुनिकता के चक्कर में कहीं हम अपने सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को भूलते तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी सनातन संस्कृति धर्म को, क्योंकि हमारा भारत देश पूरे हिंदू संस्कृति धर्म है से जुड़ा हुआ है, और हम जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं उसको हमको संजो के रखना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में ऐसा बहुत जगह देखने को भी मिलता है, सुनने को मिलता है कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को हमको संजो के रखते हुए आज हमें आगे बढ़ना चाहिए। नैतिक शिक्षा जरूरी है समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। विभाग के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए नैतिक शिक्षा का भी जो है एक ऐसा समय समय पर रहे कि बच्चे आगे तो बढ़ें, लेकिन माता पिता का चरण स्पर्श करना, गुरुजनों का सम्मान करना, समाज के प्रति अपने दायित्व को समझना, तो ये जरूर आपके विभाग के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को खुद में सोचती हूँ, बैठती हूँ तो कि क्यों ना हम जो बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को रखते हैं, मतलब आपस में मैं विचार करती हूँ, हालांकि अभी तक मैं किसी को बोली नहीं हूँ, आज आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, क्यों ना हम बच्चे को वही जो उम्र होता है जो बच्चे के मानसिक में हम भर सकते हैं, जो भी भरें, ABCD अनार आम सब कुछ बच्चे सीख जाते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्यों ना हम उसी बीच में बच्चों को ऐसे संस्कारवान बना दें, उसमें हम बीच बीच में हनुमान चालीसा भी सुनाएं, मानस की दोहे सुनाएं। हाँ, क्योंकि एक दिन में बच्चे सीखेगा नहीं, धीरे धीरे अगर उसी चीज़ को हम डेली, भले बच्चे बोले ना, लेकिन सुनेंगे तो ध्यान में रहेगा कि हम ये चीज़ सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आगे चल के बहुत अच्छा साबित होगा। और माता पिता का चरण स्पर्श करना, मतलब ये सब ध्यान में आता है, लेकिन अब हम जमीनी स्तर पे उतारने का प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा प्लानिंग चल रहा है। और आप जो है इस दिशा में आगे बढ़ें और ये सपना जो आपने रखा हुआ है जरूर पूरा हो, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत जरूरी है जी। आप अपने विभाग के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग से मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि मुझे जो दायित्व मिला हुआ है, क्योंकि ये बच्चे, महिला, बुजुर्ग सभी से जुड़ा हुआ है, सभी इस चीज़ को समझें कि हम बच्चों को शिक्षा कैसे दे रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कैसे कर रहे हैं, बड़ों का आदर कैसे कर रहे हैं, उस पे मेन फोकस होना चाहिए। और आग्रह भी यही रहेगा कि बड़ों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान करें हम, और इसी से हमारा हिंदू संस्कृति बरकरार भी रहेगा। यही मैं समस्त क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगी, प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगी। हमारे साथ थी महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी। राजवाड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बातें बताई, विभाग के बारे में बात बताया, अपने निजी जीवन से जुड़े बहुत सारी बातें आप हमसे शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।